सरदार पटेल साहब की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, नेशनल यूनिटी डे के रूप में। लेकिन सवाल यह है कि क्या कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक देश की एकता अखंडता मजबूत हो रही है? क्या सरदार पटेल साहब जो चाहते थे उनका सपना साकार हुआ? सरदार पटेल साहब भारत के प्रथम गृह मंत्री ही नहीं थे बल्कि संविधान निर्माता भी थे। उन्होंने इस संविधान के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत उनका सपना था। एक भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक कानून कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक सबके लिए एक समान होगा। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हमारा प्रत्येक नियम कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून होगा। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि सरदार पटेल साहब का सपना साकार हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक सबके अंदर एकता अखंडता की भावना मजबूत हो, तो सबसे पहले हमें गुलामी के नाम मिटाना पड़ेगा, गुलामी का निशान मिटाना पड़ेगा, गुलामी की परंपराओं को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी के रीति रिवाज को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की भाषा को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की शिक्षा को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी का टैक्स सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। और संविधान ये कहता भी है, संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं? सोवरेन भारत। सोवरेन का मतलब संप्रभु भारत। संप्रभु भारत का मतलब सब गुलामी का, सब जितनी भी गुलामी के काम, गुलामी के निशान, गुलामी की व्यवस्था खत्म होगी और प्रत्येक व्यवस्था हमारी अपनी खुद की होगी। दुर्भाग्यवश 75 वर्ष में शासक तो आते रहे, सांसद बदलते रहे, विधायक बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, लेकिन जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना था, जो गुलामी का नाम, गुलामी का निशान मिटा के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना था, उस पर गंभीरता के साथ काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए आगे काम बढ़ाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोगों को मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करना चाहिए, उनके सब समर्थन में आगे भी आना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, अगर आप सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सबसे पहले एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, एक कमीशन बनाइए, भारतीय नामकरण आयोग बनाइए, और पूरे देश में जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, इनको सबको बदला जाए। इन सभी सड़क मोहल्ले गलियों का नाम भारतीयों के नाम पे होना चाहिए, न कि लुटेरे आक्रांताओं के नाम पे। यदि आप सरदार पटेल का सपना साकार करना चाहते हैं, एक भारतीय भाषा संहिता बनाइए और 10वीं तक कोई भी विदेशी भाषा मत पढ़ाइए, कोई विदेशी किताब मत पढ़ाइए, न कोई विदेशी इतिहास पढ़ाइए। केवल और केवल भारतीय ऋषियों का इतिहास, भारतीय महर्षियों का इतिहास, भारतीय राजाओं का इतिहास, केवल भारतीयों का इतिहास पढ़ाइए। लुटेरे आक्रांताओं का, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का इतिहास मत पढ़ाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास मत पढ़ाइए, न ब्रिटिश का इतिहास पढ़ाइए। लुटेरे मुगल यहां आए थे इस्लाम को बढ़ाने के लिए, लुटेरे अंग्रेज आए थे यहां पे ईसाइयत को बढ़ाने के लिए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए। अब वो चले गए हैं, इसलिए हमें उनका इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें, हमारे पास एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि है, एक से बढ़कर एक राजा है, उनका इतिहास पढ़ाइए। माननीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूं, आप अगर सरदार पटेल का सपना साकार करना चाहते हैं तो गुलामी के दौरान जितने मठ मंदिरों को तोड़ा गया था उनको वापस रिस्टोर करने के लिए एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए। वेद पुराणों में जिन स्थानों का नाम है, जो हमारे ऐतिहासिक धार्मिक स्थान है, ऐतिहासिक हमारे जो पौराणिक स्थान है, उनको तोड़ा गया है। काशी को तोड़ा गया, मथुरा को तोड़ा गया, भद्रकाली तोड़ा गया, भोजशाला को तोड़ा गया, ऐसे धार में ऐसे बहुत सारे स्थानों को तोड़ा गया है। उनको रिस्टोर करने के लिए एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए। जो मठ मंदिरों को सरकार ने कंट्रोल कर रखा हुआ है, 35 कानून चल रहे हैं, राज्य सरकारों से कहिए वो कानून अपना वापस ले। हमारे 4 लाख मठ मंदिरों को फ्री करिए। हम प्रत्येक मठ मंदिर को अपना वैदिक तरीके से चलाएंगे, जो भारत के लोग जैसे पहले मठ मंदिर चलता था वैसे चलेगा, न कि सरकार का उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, अगर सरदार पटेल का सपना साकार करना है, ये मैकाले शिक्षा व्यवस्था, मदरसा शिक्षा व्यवस्था और मिशनरी शिक्षा व्यवस्था खत्म करिए। ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो दुनिया भर के बोर्ड चल रहे हैं, इनको खत्म करिए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए। 10वीं तक पूरे देश का एक सिलेबस होना चाहिए। महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस और करिकुलम, बच्चा गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू हो या मुसलमान, सिलेबस एक होना चाहिए। और वो पूरी तरीके, कोई भी उसमें विदेशी किताब नहीं होनी चाहिए, केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था। उसको वेद पढ़ाइए, पुराण पढ़ाइए, भगवत गीता पढ़ाइए, रामचरितमानस पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाइए।
हमारे पास अपने खुद के इतने सारे ग्रंथ हैं पढ़ाने के लिए कि हमको विदेशी ग्रंथों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, इस समय गुंडे, बदमाश, मौवाली सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं। चूंकि कानून घटिया है, इसलिए एक भारतीय चुनाव संहिता बनाइए जिससे अपराधीकरण रुके और अच्छे लोग संसद विधानसभा में पहुंचे, अच्छे लोग पार्षद प्रधान बने। आप एक विधायिका संहिता बनाइए, अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, माफिया टाइप के लोग जिनको एबीसीडी भी नहीं आती, वो भी जो है पैसे के बल पे, धन बल पे टिकट खरीद के सांसद विधायक बन रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक एग्जाम हो, इनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो, इनकी ड्यूटी फिक्स हो, उसके लिए एक भारतीय विधायिका संहिता बनाइए। 5 करोड़ मुकदमे से पूरे देश में 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। इसी तरीके से 5 करोड़ मुकदमे जो है तहसीलदार के यहाँ, एडीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ चल रहे हैं। टोटल 10 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। एक भारतीय न्यायिक संहिता बनाइए, जुडिशियल चार्टर लागू करिए कि हर मुकदमे की सुनवाई 1 साल के अंदर होगी, यानी मुकदमे का फैसला 1 साल में होगा। एक पुलिस चार्टर लागू करिए जिससे कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो जाए, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाए। एक भारतीय दंड संहिता लागू करिए। ये दुनिया भर के कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी का अलग अलग कानून चल रहा है। इन 50 कानूनों को मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाइए, वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड बनाइए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए, और ये जो सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है 1908 वाला, इसको खत्म करिए। एक भारतीय संपत्ति संहिता बनाइए। जो भारत विरोधी काम करे, भारत के खिलाफ आतंकवादियों का समर्थन करे, अलगाववादियों का समर्थन करे, माओवादियों का समर्थन करे, नक्सलियों का समर्थन करे, घुसपैठियों का समर्थन करे या जिहादियों का समर्थन करे, भारत में घुसपैठ कराए या भारत में धर्मांतरण कराए, जो भी देश विरोधी काम करे, उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए एक भारतीय नागरिकता संहिता बनाइए। इसी तरीके से भारत में एक कुटुंब संहिता बनाइए, भारतीय कुटुंब संहिता बनाइए। हम दो हमारे दो सबके लिए अनिवार्य करिए। अभी बहुत सारे अनैतिक व्यापार चल रहे हैं, ऐसे बिजनेस हो रहे हैं जो देश की संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हुक्का बार खुल रहे हैं, सट्टा बार खुल रहे हैं, बियर बार खुल रहे हैं, डिस्को बार खुल रहे हैं, डांस बार खुल रहे हैं। इस तरीके के व्यापार की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जो व्यापार भारत को खत्म करे, भारत की संस्कृति को खत्म करे, हमारी व्यवस्था को खत्म करे, हमारे रीति रिवाज को खत्म करे, ऐसे बिजनेस करने की का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये जो ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, सोशल मीडिया में इतनी अश्लीलता बढ़ रही है, ये सब बंद करने के लिए एक भारतीय व्यापार संहिता बनाइए। इसी तरीके से सरदार पटेल साहब कहते थे आईएएस आईपीएस का सिस्टम खत्म होना चाहिए, ये गुलामी वाला सिस्टम खत्म करिए। एक नई भारतीय प्रशासनिक संहिता लागू करिए। जो दुनिया भर के टैक्स चल रहे हैं, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, जो दुनिया भर के टैक्स चल रहे हैं, इनको खत्म करिए। इसकी बजाय एक वन नेशन वन टैक्स कोड लागू करिए। भारतीय कृषि संहिता लागू करिए, जैविक खेती को बढ़ावा जिससे मिले। आज भी पूरी तरीके से जहर, एक तरीके से इतना ज्यादा केमिकल डाला जा रहा है, और वो जो चावल दाल गेहूं पैदा हो रहा है, उससे बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा मिले, इसके लिए एक भारतीय कृषि संहिता लागू करिए। एलोपैथ पूरी तरीके से छा चुका है। मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, ये जो दवाइयां का काम कारोबार करते हैं, उन्होंने इस तरीके सिस्टम को हाईजैक कर लिया है कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सेकेंडरी हो चुका है। इसको खत्म करने के लिए एक भारतीय चिकित्सा संहिता लागू करिए। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ है, लेकिन लोग फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करते। और फॉलो इसलिए नहीं करते कि फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो न करने पर कोई दंड का व्यवधान नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक भारतीय कर्तव्य संहिता लागू करिए। इसी तरीके से संविधान कहता है भारत में नशा मुक्ति होनी चाहिए, शराब मुक्ति होनी चाहिए, उसके खिलाफ कठोर कानून बनाइए। एक ग्राम स्वराज संहिता बनाइए जिससे पार्षद प्रधान ठीक से काम कर सके। अभी पार्षद प्रधान केवल लूट खसोट कर रहे हैं, वहां पे ठीक से काम नहीं करते। जितना बजट आता है उसका आधा खा जाते हैं। चुनाव के पहले स्कूटर से चलते रहते हैं, चुनाव जीतते फॉर्च्यूनर से घूमने लगते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सरदार पटेल का सपना साकार करना चाहते हैं, आप गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण खत्म करना चाहते हैं, आप अलगाववाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद खत्म करना चाहते हैं, तो जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कठोर कानून बनाइए, धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बनाइए, घुसपैठ रोकने के लिए कठोर कानून बनाइए, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करिए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, और भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करिए। जो आदमी भ्रष्टाचार करे, सीधे सीधे उसको देशद्रोही घोषित करिए, और ऐसे लोगों को आजीवन कारावास और फांसी दीजिए। तब सरदार पटेल का सपना साकार होगा। जय हिंद, जय भारत।